कल्पना कीजिए, अगर आज आपके जीवन से अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाए तो कैसा होगा आपका जीवन। सोचिए, कोई आपको कुछ कहे और आपका मन जरा भी नहीं हिले, कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, लेकिन आप वैसे ही शांत और स्थिर बने रहें। यही है असली आजादी, यही है बुद्ध का रास्ता। और आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। रुकिए, यह वीडियो बस एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ देने का मतलब है वही पुराना जीवन, वही पुरानी समस्याएं। बुद्ध ने कहा था, अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक मैं, मेरा, मेरे लिए ये भाव बना रहेगा, तब तक आपको शांति और सुकून नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, कितनी बार आपके रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगड़े क्योंकि आपने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। कितनी बार आपने सही होते हुए भी केवल अपनी मैं को बचाने के लिए लड़ाई की। अगर आज ये बात पकड़ ली तो कल से आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि बुद्ध की यह सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे, अहंकार कैसे छोड़ा जाए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले समझिए कि अहंकार क्या करता है। यह आपके और दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। आप हमेशा मैं बनाम बाकी दुनिया की भावना में जीते रहते हैं, और जब तक यह दीवार टूटेगी नहीं, आप कभी असली प्रेम, करुणा और शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, हर बार जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप अंदर से क्यों जलते हैं? क्योंकि अहंकार आहत होता है। हर बार जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप क्यों खुश होते हैं? क्योंकि अहंकार को सहलाया जाता है। जब तक ये उतार चढ़ाव रहेगा, तब तक आप कभी स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने अहंकार को पहचान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को कम आंकें, बल्कि यह कि आप उस झूठी पहचान को छोड़ दें जो सिर्फ मैं पर आधारित है। रुकिए, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात आपके दिल को छू रही है। और यही सही समय है समझने का कि जीवन का असली सुख अहंकार से परे है। अहंकार छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक साधना है। इसके लिए जरूरी है सजगता। हर बार जब आप बोलें, सोचें या किसी से पेश आएं, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरा अहंकार बोल रहा है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उस झूठी पहचान से अलग हो रहे हैं। याद रखिए, जब तक अहंकार है तब तक सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ पाने के लिए प्रेम करता है। लेकिन जब अहंकार खत्म होता है तो प्रेम सिर्फ देने के लिए होता है, बिना किसी शर्त के। और यही है बुद्ध की सबसे गहरी सीख। जैसे ही आप अहंकार छोड़ते हैं, वैसे ही शांति, प्रेम और सुकून अपने आप आपके जीवन में बहने लगता है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनकर क्या होगा, तो मैं कहूंगा, इसे एक दिन के लिए जी कर देखिए। आज से ही कोशिश करिए कि आप अपने अहंकार की जगह करुणा को चुनें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते कैसे बदल रहे हैं, आपका मन कितना हल्का हो रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी अहंकार के बोझ से मुक्त हो सके। और याद रखिए, जिस दिन आपने अहंकार छोड़ दिया, उसी दिन आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सोचिए, जब आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे तो आपका जीवन कैसा होगा? न कोई अंदरूनी लड़ाई, न दूसरों से तुलना, न यह साबित करने की जरूरत कि आप कितने बड़े या कितने सही हैं। बस एक हल्कापन, एक शांति जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। यही है बुद्ध की वास्तविक शिक्षा। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतना सीखो। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस लड़ाई को पहचानते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे दुखों की वजह बाहरी लोग हैं, हालात हैं, किस्मत है। सच तो यह है कि हमारी सबसे बड़ी कैद हमारा अहंकार है। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि समस्या हमारे भीतर है, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुद्ध के शिष्यों में से कई बड़े राजा और योद्धा भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया
क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अहंकार को जीतने में है। रुकिए, अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी बदलाव की चाह है। यह एक संकेत है कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है, अहंकार को छोड़ना कैसे शुरू करें? सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए। जब भी आप किसी से बात करें और आपको लगे कि आप उसे नीचा दिखाना चाहते हैं या खुद को सही साबित करना चाहते हैं, वहीं रुक जाइए। बस यह देखना ही पहला कदम है। धीरे धीरे जब आप सजग रहेंगे तो आपको अहंकार की हर छोटी हरकत दिखने लगेगी, और जैसे ही आप इसे पहचानने लगेंगे यह कमजोर पड़ने लगेगा। याद रखिए, अहंकार एक छाया की तरह है। जब तक आप उसकी ओर पीठ करते हैं वह आपके पीछे रहती है। जैसे ही आप उसकी ओर मुड़कर उसे देखते हैं वह गायब हो जाती है। बुद्ध की यह शिक्षा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह व्यावहारिक भी है। जब अहंकार कम होता है तो रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में सहयोग बढ़ता है और आप दूसरों से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब यह आप पर है कि आप क्या चुनते हैं। वही पुराना जीवन जहां हर बात पर आपको खुद को सही साबित करना पड़ता है, या एक नया जीवन जहां आप भीतर से इतने मजबूत हों कि किसी की राय आपको हिला न सके। अगर आप इस बात को आज ही अपना लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपका जीवन वैसा हो जाएगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कोई जादू नहीं है, यह बुद्ध की शुद्ध शिक्षा है जिसे अपनाने से पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक सीख, एक विचार किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और याद रखिए, अहंकार को छोड़ना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। जिस दिन आपने इसे छोड़ दिया उसी दिन आपके भीतर असली आजादी का जन्म होगा। जब आप अहंकार छोड़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत असहजता महसूस होती है। लगता है कि अगर मैं झुक गया, अगर मैंने अपनी बात नहीं मनवाई तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। अहंकार छोड़ने वाला इंसान कमजोर नहीं बल्कि सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि वह अपने भीतर की लड़ाई जीत चुका होता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी से बहस सिर्फ इसीलिए की क्योंकि आप हारना नहीं चाहते थे। उस बहस का नतीजा क्या निकला? क्या आपको शांति मिली या रिश्ते और खराब हुए? जब हम अपनी मैं को बचाने में लगे रहते हैं तो हम दूसरों से दूर होते जाते हैं। यही अहंकार का खेल है, यह हमें अलगाव में डाल देता है। बुद्ध कहते हैं, जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तब दुनिया की राय का असर आप पर नहीं होता। तब आप दूसरों के साथ वैसे ही जुड़ते हैं जैसे एक नदी सबको जल देती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अहंकार के। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की चाह सच्ची है। रुकिए, बस सुनकर आगे न बढ़ें। अपने जीवन की छोटी छोटी स्थितियों में इसे आजमाना शुरू करें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस रुक जाएं और देखें कि भीतर क्या उठ रहा है। यही सजगता पहला कदम है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही बातें जो पहले आपको आहत करती थीं, अब उनका असर कम होता जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां से अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। अहंकार को छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर पल सजग रहने की आदत आपके जीवन को बदल सकती है। और यही है बुद्ध का मार्ग, वर्तमान में जीना, हर पल जागरूक रहना। आप सोच रहे होंगे कि क्या अहंकार छोड़ने के बाद जीवन नीरस हो जाएगा? नहीं, उल्टा होगा। जब अहंकार खत्म होता है तो आप पहली बार असली आनंद, असली प्रेम और असली आजादी महसूस करते हैं, क्योंकि तब आप किसी भूमिका में नहीं जी रहे होते, बस वैसे ही होते हैं जैसे आप वास्तव में हैं। अगर आप आज यह कदम उठा लेते हैं तो कल आपका पूरा जीवन अलग होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा निर्णय, सजग रहने का, हर पल खुद को देखने का और धीरे धीरे अहंकार को छोड़ने का। दोस्तों, यह सीख सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। एक संदेश, एक विचार किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। बुद्धा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हर हफ्ते हम बुद्ध की ऐसी ही अनमोल शिक्षाएं आपके लिए लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। याद रखिए,
असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने लोगों को हरा सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को जीत सकते हैं। जिस दिन आपने अहंकार को जीत लिया, उसी दिन आपने जीवन को जीत लिया। बुद्ध बोले, अहंकार छोड़ दोगे तो जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। एक समय की बात है, मगध राज्य में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, धनवान था और उसका परिवार भी सम्मानित था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग जलती रहती थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर समय उसे यह साबित करने की जरूरत महसूस होती थी कि वह दूसरों से बेहतर है, कि उसकी राय हमेशा सही है। एक दिन जब वह अपने मित्रों के साथ बैठा था तो उसने देखा कि कोई उसकी बात से सहमत नहीं हो रहा। उसकी भौहें तन गईं, आवाज ऊंची हो गई और वह गुस्से से भर गया। उसी पल एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे और उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी गुलामी है। आनंद को यह सुनकर बहुत चोट पहुंची। रुकिए, अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो सोचिए, कितनी बार आपने भी ऐसी स्थिति महसूस की होगी जब अहंकार के कारण रिश्ते टूटे हों या मन भारी हुआ हो। आनंद को लगा कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसने उनका पीछा किया और पता चला कि वे स्वयं बुद्ध के शिष्य हैं। जिज्ञासा में वह बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने उसे देखकर बस इतना कहा, तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं, तुम्हारा अहंकार है। यह सुनकर आनंद चौंक गया। अहंकार? लेकिन मेरा अहंकार क्यों? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हें हर समय अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है। जो भीतर से खाली होता है वही बाहर से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। आनंद को यह बात गहरी लगी, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो रुकिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वह आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। बुद्ध ने आनंद को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को नदी में डुबोकर भर लाओ। आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को जमीन पर गिरा दो। आनंद ने ऐसा किया और पानी मिट्टी में समा गया। बुद्ध ने कहा, देखो, पानी ने मिट्टी से कोई लड़ाई नहीं की, उसने खुद को छोड़ दिया, इसलिए वह मिट्टी में मिल गया। जो छोड़ देता है वही एक हो जाता है। यही है अहंकार छोड़ने का मार्ग। आनंद यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसने कई दिनों तक बुद्ध के साथ रहकर ध्यान किया, खुद को देखा और हर पल यह परखा कि कब उसका अहंकार उसे नियंत्रित कर रहा है। शुरुआत में उसे बेहद कठिनाई हुई। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे गुस्सा आता। जब कोई उसकी आलोचना करता तो उसका मन दुखी होता। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले बस रुक जाना है। और यही, दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना। कुछ महीनों बाद आनंद बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। अब वह बहस नहीं करता था, दूसरों की गलतियों को स्वीकार करता था और किसी की तारीफ या आलोचना से उसका मन नहीं डगमगाता था। लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारे भीतर यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आया? आनंद बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने अपने अहंकार को पहचान लिया और उसे छोड़ने के साथ ही मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया, सच्ची आजादी। रुकिए, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो यह वही क्षण है जहां आपको फैसला करना है। क्या आप भी आनंद की तरह अपने अहंकार को पहचानने और छोड़ने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आप हर बार खुद को साबित करने की जरूरत महसूस न करें, अगर आप हर रिश्ते में बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कर सकें, अगर आप हर आलोचना को मुस्कुराकर स्वीकार कर सकें, तो आपका जीवन कितना हल्का, कितना सुंदर और कितना मुक्त हो जाएगा। बुद्ध की यह सीख सिर्फ आनंद के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए है जो सच्ची शांति चाहता है। अगर आज आपने यह बात पकड़ ली तो कल से आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए है। अगर इसने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए और याद रखिए, जिस दिन आपने अहंकार छोड़ दिया उसी दिन आपने सच्चे अर्थों में जीना शुरू किया। कुछ दिनों बाद आनंद ने महसूस किया कि अहंकार को छोड़ना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हर पल की जागरूकता का अभ्यास है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उससे मिलने आया और बोला, तुम तो अब बुद्ध के शिष्य हो गए हो,
लेकिन तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम अभी भी कुछ नहीं जानते। पहले का आनंद होता तो तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति हैरान हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि आनंद गुस्से से फट पड़ेगा। यहीं पर आनंद ने समझा कि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप सही साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं, तभी असली आजादी आती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो रुकिए, सोचिए, आखिरी बार कब आपने खुद को सही साबित करने के लिए लड़ाई की थी और उसका नतीजा क्या निकला था। कुछ हफ्तों बाद आनंद अपने पुराने गांव लौटा। उसके मित्र उसे देखकर हैरान रह गए। वे वही आनंद थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक मित्र ने पूछा, तुम्हें अब किसी बात की परवाह क्यों नहीं होती? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। जो हूं वही हूं, मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। उस दिन आनंद ने अपने मित्रों को बुद्ध की सीख बताई। उसने कहा, हमारा अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है। यह हमें दुखी करता है, हमें भारी बनाता है। लेकिन जिस दिन हम इसे छोड़ देते हैं, उस दिन हमें पता चलता है कि असली खुशी कितनी सरल है। रुकिए, क्योंकि यह केवल आनंद की कहानी नहीं है। यह वह दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन की झलक देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अहंकार छोड़ना मतलब खुद को कमजोर बना लेना, लेकिन आनंद ने दिखा दिया कि सच्ची ताकत वही है जब आप अपने भीतर की लड़ाई जीतते हैं। धीरे धीरे आनंद गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते, सलाह मांगते और वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, बस खुद को देखो, हर बार सजग रहो और अहंकार को पहचानो। बुद्ध ने भी कहा था, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे महान योद्धा है। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह आपके लिए संकेत है कि बदलाव की शुरुआत आज से हो सकती है। आनंद का जीवन यह प्रमाण था कि बदलाव संभव है, अगर हम सच में अपने भीतर झांकने की हिम्मत करें। आप सोच रहे होंगे, क्या यह आसान है? नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। बस एक बार सजग होकर देखना शुरू करें कि कब आपका अहंकार बोलता है। धीरे धीरे यह पकड़ ढीली हो जाएगी और उसी दिन आप अपने भीतर असली शांति पाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक विचार, एक सीख किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और याद रखिए, अहंकार छोड़ना कठिन है, लेकिन उसी में असली आजादी छिपी है। जिस दिन आपने इसे छोड़ दिया, उसी दिन आपने खुद को पा लिया। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट अहंकार है। इसे छोड़ते ही सब बदल जाएगा। एक नगर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, व्यापार में सफल था और नगर के लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे वह खुद नहीं देख पा रहा था, उसका अहंकार। अर्जुन सोचता था कि उसकी हर बात सही है। जब भी कोई उसकी राय से असहमत होता, वह तुरंत नाराज हो जाता। वह लोगों को नीचा दिखाने में आनंद पाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, दोस्त उससे दूर हो रहे हैं और उसके मन में एक अजीब सी खालीपन बढ़ रही है। एक दिन नगर में खबर फैली कि बुद्ध नगर के पास आए हैं। अर्जुन को लगा कि वह उनसे मिलकर अपनी महानता सिद्ध करेगा। वह बुद्ध के पास गया और बोला, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्ञान मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ज्ञान सबसे बड़ा है तो तुम्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अर्जुन को यह बात चुभ गई। उसने सोचा कि बुद्ध भी मेरी महानता को नहीं समझ रहे। तभी बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा अहंकार है। जब तक यह दीवार खड़ी है, तब तक कोई ज्ञान, कोई शांति तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। रुकिए, अगर आप यह कहानी यहां तक सुन रहे हैं तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई दीवार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? बुद्ध ने अर्जुन को एक पात्र दिया और कहा, इस पात्र को पानी से भर दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसमें और पानी डालो। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन पानी बाहर गिरने लगा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है, अहंकार से भरा हुआ। जब तक यह खाली नहीं होगा, तब तक इसमें नया ज्ञान, नई समझ नहीं आ सकती। अर्जुन यह सुनकर कुछ देर चुप रहा।
लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे रोक रहा था। उसने कहा, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखना शुरू करो कि कब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे लिए निर्णय ले रहा है। जब तुम इसे देखोगे, यह कमजोर पड़ने लगेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। पहले दिन जब किसी ने उसकी आलोचना की तो उसका मन भड़क उठा, लेकिन उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या यह मेरा अहंकार बोल रहा है? रुकिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? जब कोई आपकी बुराई करे तो आप बिना प्रतिक्रिया दिए खुद को देखें। दिन बीतते गए। अर्जुन ने महसूस किया कि जितना वह अहंकार को पहचानता, उतना ही वह हल्का महसूस करता। अब वह बहस नहीं करता था, दूसरों की बात ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे, उसके रिश्ते सुधरने लगे, उसका मन शांत होने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार सच में जी रहा हूं। पहले मैं सिर्फ अपनी छवि को बचाने में लगा रहता था, अब मैं खुद को देख पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली बदलाव। जब तुम अहंकार छोड़ देते हो, तब तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो रुकिए और सोचिए, क्या आप भी वही जीवन जी रहे हैं जिसमें हर समय खुद को साबित करना पड़ता है? या आप वह जीवन चाहते हैं जिसमें आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हों? अर्जुन अब नगर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने यह बदलाव कैसे किया, वह बस यही कहता, मैंने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचान लिया और उसे छोड़ते ही सब बदल गया। उसकी कहानी सुनकर कई लोगों ने अपने अहंकार को पहचानना शुरू किया, और यही बुद्ध का संदेश था, जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक सीख, एक विचार किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपका अहंकार है। जिस दिन आप इसे छोड़ देंगे, उसी दिन सब बदल जाएगा। बुद्ध की चेतावनी, जब तक अहंकार है तब तक सुख असंभव है। कपिलवस्तु नगर में एक धनी व्यापारी था। उसका नाम था वसंत। धन, प्रतिष्ठा और वैभव सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके मन में हमेशा असंतोष रहता था। उसे लगता था कि लोग उसका सम्मान केवल उसके धन की वजह से करते हैं, उसकी असली काबिलियत कोई नहीं समझता। वह हर जगह अपनी राय थोपने की कोशिश करता, दूसरों को नीचा दिखाना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन नगर में चर्चा हुई कि बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। वसंत ने सोचा, लोग कहते हैं कि ये महात्मा बहुत ज्ञानी हैं, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि दुनिया की असली समझ मेरे पास है। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बिना किसी सम्मान के बोला, तुम्हें क्या लगता है, जीवन का सुख कहां है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जब तक अहंकार है तब तक सुख असंभव है। वसंत को यह बात चुभ गई। उसने कहा, अहंकार? पर मैं तो लोगों से श्रेष्ठ हूं, इसमें बुरा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सोच तुम्हें दुखी कर रही है। तुम्हारा सुख दूसरों की तुलना पर टिका है। जब तक तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत है, तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकते। रुकिए, अगर आप यह कहानी यहां तक सुन रहे हैं तो सोचिए, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपका गुस्सा, जलन या असंतोष सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहते हैं? बुद्ध ने वसंत को पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने एक पात्र में पानी भरा और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली। पानी गंदा हो गया। यह तुम्हारा मन है, बुद्ध बोले। अहंकार मिट्टी की तरह है, जो मन के साफ पानी को गंदा कर देता है। जब तक तुम इसे गिरने दोगे, तुम्हारा मन साफ नहीं होगा। वसंत ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर वास्तव में भारीपन है, लेकिन बदलाव आसान नहीं था। जब वह नगर लौटा तो फिर वही पुरानी आदतें सामने आने लगीं। किसी की बात काटना, गलत साबित करना, अपनी शान दिखाना। फिर भी उसने बुद्ध के शब्द याद रखे, जब तक अहंकार है तब तक सुख असंभव है। उसने सजग रहना शुरू किया। हर बार जब वह किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता तो खुद को रोकता। यह आसान नहीं था। कई बार वह हार जाता, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। रुकिए,
अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो यह वही क्षण है जब आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपका अहंकार भी आपके सुख के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है? कुछ महीनों बाद वसंत बदल चुका था। अब वह दूसरों की मदद करता, उनकी बातें सुनता और सम्मान देता। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। एक दिन नगर के लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? वसंत मुस्कुराया और बोला, मैंने समझ लिया कि जब तक अहंकार है तब तक सुख असंभव है। जिस दिन मैंने इसे छोड़ना शुरू किया उसी दिन मेरा असली जीवन शुरू हुआ। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। कई लोग बुद्ध से मिलने गए और उन्होंने भी उसी राह पर चलना शुरू किया। यह कहानी सिर्फ वसंत की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अहंकार के बोझ से दबा हुआ है लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहा। दोस्तों, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि यह शिक्षा आपके लिए है। बुद्ध की चेतावनी स्पष्ट है, जब तक अहंकार है तब तक सुख असंभव है। अगर आप सच में सुकून, प्रेम और संतोष चाहते हैं तो आज से सजग रहना शुरू करें। हर बार जब अहंकार बोले खुद को देखिए, धीरे धीरे यह पकड़ ढीली पड़ जाएगी और उसी दिन असली सुख आपके जीवन में प्रवेश करेगा। याद रखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर